सत्ता में अब उत्तर प्रदेश के उस संबल की बात जिसे कुछ राजनीतिक विश्लेषक यूपी के अगले विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी प्रयोगशाला बता रहे हैं। नए साल के साथ सियासत के चार्ट में संबल का नाम एक बार फिर सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है। इसकी वजह है यूपी सरकार का वो बुलडोजर जो चुन चुनकर संबल में अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला रहा है। आज पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई का डे 3 था और इस तरह संबल से उठी सियासी चिंगारियां बढ़ती जा रही हैं। पहले दिन रविवार को संबल में 2 अवैध मस्जिद और 1 अवैध मदरसे पर सरकारी बुलडोजर चला। बात अवैध निर्माण से निकली तो बिजली चोरी तक पहुंची। फिर प्रशासन, बिजली विभाग और पुलिस का ऐसा एक्शन शुरू हुआ जिसमें कई लोगों को जोर का झटका जोर से लगा। 5 घंटे में करीब 500 घरों की जांच हुई। बिजली चोरी के 81 मामले पकड़े गए और एक घर के अंदर तो मिनी पावर हाउस तक मिल गया। अब आज यानी तीसरे दिन बुलडोजर का अगला टारगेट बना मकानों के नाम पर अवैध अतिक्रमण। आज संबल के राया बुजुर्ग गांव में प्रशासन ने तालाब की सरकारी जमीन पर बने 3 मकानों को मिट्टी में मिला दिया। प्रशासन का दावा है पिछले 1 साल से इन्हें नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन उस नोटिस को बार बार हवा में उड़ा दिया गया। मामला कोर्ट तक गया। अवैध रूप से इन मकानों में रहने वाले लोगों की हार हुई, बावजूद इसके घर खाली नहीं किया। इसीलिए आज यहां की जमीन पर बने अवैध मकानों को बुलडोजर ने समतल कर दिया है। हालांकि प्रशासन के एक्शन से पहले कुछ लोगों ने खुद ही घरों को हथौड़े से तोड़ना शुरू कर दिया था। यहां रहने वाले लोगों का सवाल है, 55 साल से वो यहां पर हैं। 2 दिन पहले सरकारी नोटिस मिला, अब कहां जाएं? अवैध अतिक्रमण को लेकर के संबल प्रशासन सख्त है। आज राया बुजुर्ग में जो 880 वर्ग मीटर की जमीन है, जो कि तालाब की सरकारी जमीन है, उस पर ये 3 बड़े मकान बने हुए थे और आप देखेंगे कि एक एक करके इन तीनों मकानों को इसी तरीके से बुलडोजर के जरिए अब जमींदोज किया जा रहा है। नोटिस, हाँ परसों नोटिस आया था सर। अब परसों से ठंड का समय है, अब हम कहीं ज़मीन लेंगे, कहीं व्यवस्था बनाएंगे, जब भी तो शिफ्ट होंगे। अब कहाँ जाएं भैया, हमारी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि क्या नाम है, हमें समय दो, खाली करके हम आपकी भूमि दे देंगे। कितने दिन का समय उन्होंने घर को खाली करने के लिए दिया था? परसों नोटिस आया था, खाली 1 दिन का समय मिला हमें। 1 दिन का समय? 1 दिन का समय। आपको ये जमीन किससे खरीदी? आपको पता था ये कि अवैध जमीन? काफ़ी हमारे बड़ बूढ़ों ने जमीन खरीदी थी भैया। अच्छा, तो आपको पता नहीं था कि ये सरकारी जमीन है? ना, हमें पता ना। जो लोग हैं उन्होंने अपने घर को खाली किया है। 2 दिन पहले इनको नोटिस दिया गया था और ये भी कहा गया था कि या तो वो अवैध अतिक्रमण खुद हटा लें, वरना अगर प्रशासन इसको हटाएगा तो पूरा खर्चा उनको देना पड़ेगा। जिसके बाद अवैध अतिक्रमण, ये जो घर सरकारी तालाब की जमीन पर बनाया गया है, सालों से इस मकान में लोग रह रहे थे, अब उसको खुद ही ये लोग यहाँ पर तोड़ रहे हैं। इन लोगों को तकरीबन 1 वर्ष हो गया जिसमें इनको नोटिस दिया गया था और निशान लगाए गए थे, डिमार्केशन किया गया था कि ये अवैध है, इसको आप हटा लीजिए। इनके द्वारा नहीं हटाया गया। उसी क्रम में आज नियमानुरूप से जो नियमानुसार जो कार्रवाई है वो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। ये तालाब की लैंड है 880 वर्ग मीटर। उस पर तहसीलदार कोर्ट, हमारे पूर्व तहसीलदार साहब के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। उसके बाद अपीलेट कोर्ट के द्वारा इसका परीक्षण किया गया और इनको जब कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिली तो आज ये कब्जा, आज जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके द्वारा खुद भी हटाया जा रहा है। तो आप लोगों प्रशासन के इस एक्शन के बीच संबल से सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ममलूक उर रहमान बहुत ढूंढकर संबल में अयोध्या वाला एंगल ले आए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के पास अब यूपी में अयोध्या जैसा कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वो संबल को ही अयोध्या बनाने में जुट गई है। एसपी सांसद के पिता के इस बयान पर भी राजनीतिक आग लगी है, वो वीडियो भी देखिए। बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं है, लिहाजा मुझे अफसोस है कि संबल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। यूपी के संबल में वैसे एक्शन तो अवैध निर्माण पर हो रहा है, लेकिन इसे चिंता और कलेश की लहरें सियासत में उठ रही हैं।
अपने अपने वोट बैंक की सुविधा अनुसार और सियासत के स्वाद अनुसार बयान रिलीज भी किए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि संभल में मुसलमानों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत की आंधी चलाई जा रही है। लेकिन सरकार का तर्क है कि कार्रवाई अवैध गतिविधियों के खिलाफ है। इसमें धर्म का एंगल लाना और मजहब की चादर डालकर उन गलतियों को ढकने का प्रयास किया जाना जो गलत है वो सही नहीं है। दोनों पक्षों की बात आप भी सुनिए। कोई जोर जबरदस्ती या अनैतिक रूप से अवैध रूप से कोई कार्रवाई नहीं चल रही है और न चलेगी। लेकिन जो कानूनी तरीके से अवैध काम, अवैध कब्जे, अवैध चीज़ें हैं, उनको निश्चित रूप से कानूनी तरीके से वैध करने का काम किया जा रहा है। और संभल में तो जो कुछ भी हो रहा है वो ऐतिहासिक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत और बंटवारा करके सत्ता हासिल करना चाहती है। और जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला भी आया था। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का देश की संविधान में, न्यायपालिका में विश्वास और भरोसा नहीं है, इसलिए लगातार बुलडोजर का एक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के वायलेशन के साथ लगातार जारी है। अब संभल को लोग भूल गए थे, संभल का जिक्र, उसकी चर्चा खत्म हो गई थी। अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हो गया। ये सांप्रदायिक मुद्दे हैं, सांप्रदायिक मुद्दों को ज़्यादा हवा नहीं देना चाहिए। मुद्दों को उजागर करने से फ़िरका परस्तियत बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, हिंदू मुस्लिम टकराव बढ़ता है।